नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे अमेरिका में उठे एक मुद्दे के बारे में, जहां गर्भपात को लेकर के उसके खिलाफ और उसकी मंजूरी को लेकर के दो ग्रुप आमने सामने हैं। वहां काफ़ी बवाल मचा हुआ है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या 50 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से उसको पलटने वाला है। और इसलिए ये जब समझना बेहद ज़रूरी है कि दुनिया के कई देशों में गर्भपात को लेकर के क्या कानून है, किस तरह के कानून हैं, किस तरह की मंजूरी है और किस आधार पर गर्भपात की आज़ादी है। तो आइए बढ़ते हैं पहले स्लाइड की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है। तो पहले स्लाइड में हम ये देखेंगे कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट रो बनाम वेड फैसले को पलटता है अगर, जो कि 50 साल पहले इस पर फैसला सुनाया गया था, तो जाहिर तौर पर सभी राज्यों में गर्भपात गैर कानूनी नहीं होगा। मतलब अगर ये फैसला पलट भी देता है, जब गर्भपात का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में, फिर भी सभी राज्यों में, अमेरिका के सभी राज्यों में ये गैर कानूनी नहीं होगा। मतलब अमेरिका के राज्यों को अधिकार होगा उस पर कानून बनाने का। राज्य तय करेंगे कानूनी है या नहीं है, राज्य के पास ये अधिकार होगा। और मैं आपको बता दूं कि अलाबामा, जॉर्जिया, इंडियाना जैसे 24 राज्यों में गर्भपात पर बैन हो सकता है। जी हाँ, और ऐसे कई सारे राज्य इसको लेकर के अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट पलटता है तो ये राज्य इस पर फैसला कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि गर्भपात को लेकर के अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि और कुछ क्या हो रहा है। अब समझते हैं कि क्या है रो बनाम वेड फैसला। जी हाँ, इसी फैसले के तहत गर्भपात का अधिकार महिला को दिया गया था अमेरिका में। नॉर्मा मैककॉर्वी नाम की महिला की अर्जी पर यह फैसला आया था। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने मैककॉर्वी के पक्ष में फैसला सुनाया था कि अगर आप चाहती हैं तो आपका अधिकार है, आप गर्भपात करा सकती हैं। गर्भपात कराना है या नहीं, ये तय करना महिला का अधिकार है। तो ये फैसला इस जजमेंट में रो बनाम वेड फैसले पर आया था। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार गर्भपात पर सख्त कानून कहां-कहां हैं। मैं आपको बता दूं कि पोलैंड, अल सल्वाडोर और निकारागुआ ने बनाया है सख्त कानून। और ये कब बनाया है? 1994 में। मतलब महिलाओं के पास सिर्फ ये अधिकार नहीं है कि वो जब चाहें गर्भपात करा लें और इसके लिए कानून आड़े नहीं आएगा। जी नहीं, इन देशों में ऐसा कानून नहीं है और ख़ास तौर पर 1994 के बाद ऐसा देखा गया है। फैसला पलटने पर अमेरिका होगा इन देशों में शामिल। तो आप समझ सकते हैं जो 1973 में रो बनाम वेड मामले में जो फैसला अमेरिका ने दिया था, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला पलटता है तो इन देशों में ये अमेरिका भी शामिल हो सकता है। इराक समेत 16 देशों में गर्भपात पर पूरी तरह से रोक है। जी हाँ, इराक समेत 16 देश पर। मतलब गर्भपात गैर कानूनी है, वो कराना आसान नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, लेकिन यूएई समेत 39 देशों में जान बचाने के लिए गर्भपात की इजाज़त है। अब सवाल उठता है कि जान बचाना किस कंडीशन में? अगर माँ की तबीयत खराब हो या ये पाया जाए कि भ्रूण में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है और बच्चा पैदा होगा तो वो जेनेटिकली चैलेंज्ड होगा, उसको तमाम तरह की बीमारियां हो सकती है, जो कि उसके जीन्स के परीक्षण के बाद ऐसा अगर समझ में आता है जिसका जीवन जीना बेहद मुश्किल होगा, तो ऐसे बच्चों का गर्भपात किया जा सकता है, भ्रूण का गर्भपात किया जा सकता है। ऐसा कई देशों में इस तरह के नियम हैं। मैं आपको बता दूं कि गर्भपात कहाँ मान्य है, तो मैं आपको बता दूं ब्रिटेन, जापान, फिनलैंड समेत 14 देश में महिलाओं को तय करने का अधिकार है।
तो आप समझ लीजिए जो 1973 में अमेरिका ने जो जजमेंट दिया था, ये आप इन देशों की बात करें तो यहाँ महिलाएं ही तय करती हैं कि उन्हें गर्भपात कराना है या नहीं। और अगर भारत की बात करें तो भारत में दुष्कर्म पीड़ित, कौटुंबिक व्यभिचार की जो शिकार महिलाएं हैं, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नाबालिग या विधवा तलाकशुदा वो 24 हफ्ते तक गर्भपात की इजाजत है। मैं आपको बता दूं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस बात को एक समय अप्रूव किया था कि 6 महीने तक सेफ माना जाता है, और उसके बाद कोर्ट के भी ऑर्डर आए थे, उसके बाद गर्भपात इंडिया में भी गैर कानूनी है। और इन अवस्था में तभी मंजूरी दी जा सकती है, कानूनी है, जब भ्रूण में विकृति या महिला की जान को खतरा हो, तो उस हालात में गर्भपात हो सकते हैं। अब सवाल यही है कि जो अमेरिका में जिस तरह से इस बात को लेकर के प्रो और अगेंस्ट, जिस बात को लेकर के बवाल मचा हुआ है, उसके पीछे सीधा एक बात कही जा रही है कि 1973 में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्या वही सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को पलटेगा? और अगर पलटेगा तो जाहिर तौर पर फिर राज्यों पर निर्भर करेगा कि राज्य आखिरकार इस पर क्या फैसला लेते हैं। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।